हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा लेटेस्ट में अपडेट आया हुआ है जीडीएस ट्रांसफर के रिगार्डिंग। ये एक्चुअली न्यूज या फिर ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो जीडीएस कर्मचारी जो है जीडीएस में रहते हुए लेकिन उनको जो है आईपीपीबी ब्रांच में डाल दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि वो लोग जीडीएस में काम कर रहे थे और उनको जो है आईपीपीबी ब्रांच में डाल दिया गया और वो लोग जो है आईपीपीबी ब्रांच में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए जो ट्रांसफर रूल है वो जो है नया ट्रांसफर रूल यहाँ पे आया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ जीडीएस ऑन डेपुटेशन टू आईपीपीबी, यानी कि वो जीडीएस जो है आईपीपीबी में डेपुटेशन के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसफर के लिए एक लेटेस्ट में अपडेट आया हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप लोग जो इस चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए तो वहां पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिकॉर्डिंग, सैलरी स्लिप की रिकॉर्डिंग, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिकॉर्डिंग, जीडीएस रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिकॉर्डिंग, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड पार्ट ऐप आईपीपीबी सीईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सारी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग लेटर देख रहे होंगे, ये आज ही की डेट में लेटर आया हुआ है। 8 जनवरी 2025 का लेटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन के द्वारा प्रॉपर तरीके से जारी किया गया है टू द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश सर्कल शिमला। यानी कि ये जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश में के, उन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जो है एक क्लैरिफिकेशन मांगा था, जिसमें कि यहाँ पे मतलब ये पूछा गया था कि जो भी जीडीएस जो है आईपीपीबी में डेपुटेशन के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि जीडीएस जो है डेपुटेशन ऑन टू आईपीपीबी, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे डाक विभाग के द्वारा ऑफिशियल लेटर के माध्यम से यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर देखोगे कि लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी अवेलेबल टू जीडीएस, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ जीडीएस ऑन डेपुटेशन टू आईपीपीबी। कहने का मतलब वही है कि ये क्लैरिफिकेशन आया हुआ है इसके रिगार्डिंग जीडीएस ट्रांसफर के रिगार्डिंग, लिमिटेड ट्रांसफर फैकल्टी के रिगार्डिंग, जो कि जो है ट्रांसफर ऑफ जीडीएस ऑन डेपुटेशन टू आईपीपीबी, जो जीडीएस कर्मचारी डेपुटेशन टू आईपीपीबी हैं, यानी कि आईपीपीबी ब्रांच में काम कर रहे हैं जीडीएस रहते हुए, तो उनके लिए क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर प्लीज रिफर टू योर ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ये सारे चीज दिया गया है, डेट उसके बाद दी गई है। उसके बाद नीचे देखोगे, इट इज क्लैरिफाइड दैट ए ग्रामीण डाक सेवक हु इज वर्किंग एंड टेरिटरी ऑफिसर इन द आईपीपीबी ऑन डेपुटेशन। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीडीएस कर्मचारी, ऐसे ग्रामीण डाक सेवक जो कि जो है यहाँ पे आईपीपीबी ब्रांच में मतलब क्षेत्रीय क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए मे अप्लाई फॉर जीडीएस ओनली आफ्टर ही या फिर सी इज रिपेट्राइटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ग्रामीण डाक सेवक। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कर्मचारी, ऐसे जीडीएस कर्मचारी जो कि हमारे आईपीपीबी में क्षेत्रीय कर्मचारी या क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीडीएस कर्मचारी जो कि हमारे जीडीएस रहते हुए लेकिन उनको आईपीपीबी ब्रांच में डाल दिया गया है, तो उनके जो ट्रांसफर के लिए वो लोग तभी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब उनको जो है आईपीपीबी से पुनः जो है उनके जीडीएस कर्मचारी के रूप में उनको मतलब डाल दिया जाएगा, तभी वो लोग जो है ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे देख सकते हो, दिस इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रवि पावा जी के यहाँ पे द्वारा प्रॉपर तरीके से जारी किया गया। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा, हम लोग जो है हिंदी माध्यम देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जीडीएस को उपलब्ध सीमित स्थानांतरण सुविधा के संबंध में आईपीपीबी में प्रतिनियुक्ति पर जीडीएस के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण जो है जारी किया गया है। यहाँ पे अगर देखोगे, यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रामीण डाक सेवक जो आईपीपीबी में प्रतिनियुक्ति पर क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, वह स्थानांतरण के लिए तभी आवेदन कर सकता है जब उसे ग्रामीण डाक सेवक के रूप में डाक विभाग में वापस भेज दिया जाए। कहने का मतलब वही है कि ऐसा कर्मचारी, ऐसे जीडीएस कर्मचारी जिनको जो है आईपीपीबी में प्रतिनियुक्ति पर क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में
मतलब डाल दिया गया था, यानी कि जीडीएस से जो है वहाँ पे आईपीपीबी ब्रांच में डाल दिया गया था, उनके लिए यहाँ पे है ट्रांसफर के लिए कि वह जो है स्थानांतरण के लिए या फिर ट्रांसफर के लिए तभी आवेदन कर पाएगा जब जो है उसको पुनः जो है उस जीडीएस कर्मचारी के रूप में हमारे डाक विभाग में डाल दिया जाएगा, तभी उसको जो है यहाँ पे ट्रांसफर के लिए वो लोग है आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीडीएस कर्मचारी जिनको जो है यहाँ पे आईपीपीबी ब्रांच में डाल दिया गया था, ऐसे जीडीएस कर्मचारी जिनको जो है उठा के आईपीपीबी ब्रांच में डाल दिया गया था, उनके लिए ट्रांसफर के लिए नियम ये आया है कि ऐसे जीडीएस कर्मचारी ट्रांसफर के लिए तभी आवेदन कर पाएंगे जब उनको आईपीपीबी ब्रांच से पुनः जो है जीडीएस के रूप में उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाएगा, यानी कि आईपीपीबी से पुनः जो है जीडीएस के पद पर उनको जो है मतलब प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा हमारे डाक विभाग के द्वारा, तभी जो है वो ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे कर्मचारी जो भी होंगे, आपको पता होगा जो भी होंगे, ये जो है रवि पहबत जी के द्वारा ऑफिशियल जो है लेटर के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए ये जो है लेटर आप लोग देख सकते हो, ऐसे कर्मचारी जो भी रहेंगे उनके लिए ट्रांसफर के लिए फिलहाल जो है गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।